आइए आज 2011 का सेट नंबर 3 देखते हैं। तो जिसमें सेक्शन ए में देखिए आया है यच वाज प्लीज्ड एट दिस, ये आपका पार्ट 1 से आया है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन लिखने हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये था कि हु हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, 16,000 हाथी का बल किसके पास था? तो भीम आपका आंसर होगा। दूसरा, व्हाट इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य का एकमात्र रक्षक क्या है? ठीक है, तो धर्म होगा। हु वाज भीमा, भीमा कौन था? तो भीम वाज द सन ऑफ माद्री नहीं होगा, कुंती होगा। क्लियर। उसके बाद जो है एंड ब्रदर ऑफ अर्जुन। क्लियर। युधिष्ठिर भी कह सकते हो, ब्रदर ऑफ युधिष्ठिर, सन ऑफ कुंती। तो ये सब मतलब क्वेश्चन इस तरह से पढ़ के आपको छांटना होगा। आपको पूरा कराया गया है, समझ में आ गया होगा। तो केवल हम देखते चले जा रहे हैं कौन कौन से आए। ज़्यादा ग्रामर पे फोकस करेंगे, उसके बाद जो है मैचिंग पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप में करेंगे। क्लियर। बाकी जो लिखा गया उसमें खास आपको बताने की जरूरत नहीं है, नोट्स से आप पढ़े हुए। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ये आपका कहाँ से आया है? लेंचो वाले पार्ट से आया है, ए लेटर टू गॉड। उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आया है। आपको जो नहीं आया पूछ सकते हैं, बाकी आपको पढ़ाते समय बताया गया। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आया है, सुकरात से आया है। टीचिंग ऑफ सॉक्रेटिस पूछा है, व्हाट वर द टीचिंग ऑफ सुकरात की क्या शिक्षाएं थी? वाई शुड वी पास ऑन द फ्लेम नॉलेज एंड नॉलेज स्किल टू अदर, हमें ज्ञान की मसाल और कौशल को दूसरों तक क्यों भेजना चाहिए? तो इन दोनों में से एक लिखना है। तो फिलहाल आपको दूसरा क्वेश्चन इस वर्ष नहीं आएगा ये, क्योंकि टार्च बियरर से है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। पहला वाला ही आपको तैयार करना है। क्लियर। इस तरह से इसको भी देख लें कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं। क्लियर। वाई वर गुरु नानक एंड मर्दाना, ये भी आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। ठीक है। और व्हाट वाज मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, बिल्कुल आपके सिलेबस में है। पीटी नेहरू के लिए क्या सबसे अधिक मूल्यवान उपहार था? तो ये अफेक्शन था। अब देखिए मैचिंग देख लेते हैं। तो 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, सही से मिला दोगे तो इसमें कटेगा भी नहीं 1 नंबर राइटिंग पे। प्रेशियस माने मूल्यवान होता, तो वैल्यूएबल माने मूल्यवान हो जाएगा। क्लियर। वैल्यूएबल। मिस्ट्री माने रहस्य, तो सीक्रेट माने रहस्य होता है। प्रोटेस्ट माने विरोध करना, विरोध करना मतलब किसी के खिलाफ कुछ कहना, उसी को विरोध करना, तो स्पीक अगेंस्ट हो जाएगा। क्लियर। अब एक बचा है तो अपने आप कर लिया करो आप लोग। इनफ माने सफिशिएंट होता है, सफिशिएंट माने होता है पर्याप्त, इनफ माने पर्याप्त। ठीक। उसके बाद नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, ये सब मतलब आपके पोट्री के पैसेज हैं। ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोट्री का जो पैसेज आया है तो साम ऑफ लाइफ से नॉट एंजॉयमेंट वाला, उसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको कर लेना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो पढ़ाए गए हैं। चलिए देखिए मदर माइन, ये भी आपकी पोट्री का है। आर करके 2 दिया है, एक करना है। वैसे अब एक ही आएगा, पहले 2 आता था। क्लियर। तो सेंट्रल आइडिया देखिए आगे है 6वां में क्वेश्चन में, चाहे सेंट्रल आइडिया लिखो या 4 लाइन की कविता। फिर आगे बढ़ते हैं 4थे क्वेश्चन। तो 4थे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आया है। पहला है गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, क्यों कांपते थे? तो ये आपके सिलेबस में है बिल्कुल। और उसके बाद गिव ए ब्रीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लुज लांग, तो लुज लांग जो है का ये आपके सिलेबस में नहीं, इसको काट दो आप, सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं याद करना है। व्हाट डिड एडिसन प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ अमेरिका, क्या प्रॉमिस किया था? ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक। 8वां क्वेश्चन है एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक, तो ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आपके सिलेबस में ये नहीं है, इस वर्ष नहीं है आपके सिलेबस में, काट दो इसको। विक्रमादित्य ऑलवेज पनिश द इनोसेंट पीपल, बात एकदम सही है। सॉरी, ऑलवेज पनिश्ड गलत है, ये नेवर पनिश्ड था वो। विक्रमादित्य हमेशा निर्दोष लोगों को सजा देते थे, ये बात गलत है, कभी नहीं दिए थे निर्दोष लोगों को। क्लियर। गलत आदमी को देते थे, निर्दोष को नहीं। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। एडिसन वाज बॉर्न इन कनाडा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। और विक्रमादित्य से ब्यूटीफुल पैलेस स्टैंड्स इवन टुडे, विक्रमादित्य का सुंदर महल आज भी स्थित है, ये बात सही नहीं है, फॉल्स ये भी है। यानी कि इसमें सभी तो गलत ही दिया गया था, पहला वाला सही था तो आपके सिलेबस में नहीं था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन देखते हैं। द एंजल टुक द जजमेंट सीट टू, कहाँ लेके गया था एंजल जजमेंट सीट को? स्काई में ले गया था, आसमान में। स्काई हो जाएगा। विक्रम संवत इज ओज इट्स ओरिजिन टू, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बिल्कुल सही।
इलेक्ट्रिक लाइट सोन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अमेरिका इन 1880। 82 में। अगर 82 80 देखिए 80 82 इसमें दोनों सही हो सकते हैं। क्लियर? तो लेकिन ज़्यादातर सब ठीक है, 80 में ही आपको ज़्यादा सपोर्टर है क्योंकि 80 में बन गया था, 78 से शुरू करे किया था। 80 आप लगा लो, अगर 80 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो 82 लगा देना है। वैसे दोनों में से कोई गलत आपको नहीं काटा जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये थोड़ा कंट्राडिक्शन है, विरोधी है थोड़ा। क्लियर? दोनों लगभग कुछ बुक में दे दिया है लेकिन 80 ही बेटर होगा। ठीक ना? क्योंकि 78 से वो बनाना शुरू किया था किताब के अनुसार, 80 में वो बना दिया था। ठीक? हाँ 82 में जो है वो न्यूयॉर्क में जो है फर्स्ट टाइम में पूरा चमक उठा था। क्लियर? तो 80 इसमें सही हो जाएगा। ठीक है? इसेंशियल थिंग इन फॉर लाइफ इज फाइटिंग वेल। क्लियर? फाइटिंग वेल। क्लियर? तो ये इसमें फाइटिंग वेल हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक लाइट वाला 80 82 दोनों भी मतलब सही हैं किताब के अनुसार, कहीं कहीं 82 मिल जाएगा आपको। ठीक है? लेकिन 80 भी सही है। ठीक? तो गलती नहीं है तो आप 82 भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं। अब देखिए रोड्स ए ही डेली मैगजीन, तो ही रीड्स ए मैगजीन डेली, ही रीड्स ए मैगजीन डेली। अगला तो दूसरा हो जाएगा फादर राइट्स माई ए लेटर टू मी टू। माई फादर राइट्स ए लेटर टू मी, ऐसे कर दो। माई फादर पहले क्यों करोगे, राइट्स ए लेटर टू मी। तो आइए आगे देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस आई डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इट मे बी ट्रू, यह सत्य हो सकता है, इसको निगेटिव बनाओ। बिल्कुल नॉट लगा दो, वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। इट मे नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता। बी वाला है। दूसरा है, इसी में आर करके कही दिया है, सबको जान लेते हैं हम लोग, चाहे जो क्वेश्चन आता कि सी विल नॉट हेल्प मी, तो निगेटिव बना, अफर्मेटिव बनाना है। केवल आपको नॉट हटा देना और कुछ करना नहीं इसमें। ठीक? अगला देखिए ही वर्कड हार्ड, तो इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले आपको डिड लगा देना है। अब ही वर्कड में से ईडी हटा देना। डिड ही वर्क हार्ड एट हिज स्टडीज। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का ऐसे ही वाक्य ज़्यादा आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला। अब इसमें लास्ट में ध्यान ये देना है कि प्रश्नवाचक का निशान भी लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव कहेगा तो आप निशान जरूर लगा देना, नहीं तो 2 में 1 पाओगे, 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अब दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको आपको निगेटिव बनाना है। तो निगेटिव में इसके बाद नाट लगा दो, इसमें कुछ करना नहीं है बस, और कुछ सब कुछ सही है। हाथ नाट लगाओगे तभी तो निगेटिव होगा। अगला चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो आप सेड टू का आस्क्ड कर दो, पहला काम। मी के बाद जो है आप इफ लगा दो। अब यू को मी के अनुसार आई कर दो। अब विल का उड कर दो और हेल्प कर दो। अब मी का जो है ही के अनुसार होगा, हाँ हिम होगा। फिर से सुन लो, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। समझ में आ गया? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। राघव सेड, राघव ने कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, तो इसमें सेड के बाद आपको करना है दैट करना है। अब आई का ही करना है, आई एम का वाज करना है। तो राघव सेड दैट ही वाज, उसके बाद लर्निंग इंग्लिश दीज का आपको कर देना है दोज। क्लियर? दोज डेज हो जाएगा। उसके बाद इन्वर्टर कामा सब हटा देना, आपको जान ही रहे उसको। राघव सेड दैट ही वाज लर्निंग इंग्लिश दोज डेज। अगला देखो, द हेड मास्टर, इसमें भरना है तो बी का सिनोनिम्स इसमें इज एम आर, इज कर दोगे। द हेड मास्टर इज वेरी डिसअपॉइंटेड, हेड मास्टर बहुत निराश है। कहीं भी मतलब संकेत नहीं मिल रहा है पास्ट का तो आप प्रेजेंट में कर दिए करो। क्लियर? बाकी सही तो इज वाज दोनों है, लेकिन जो है जब कोई भी मतलब बीती बात का संकेत नहीं मिल रहा तो प्रेजेंट में कर दो। क्लियर? वाज कर दोगे गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर पास्ट की कोई बात अगर नहीं संकेत नहीं, सैटरडे वगैरह अगर मिलेगा, लास्ट डे, लास्ट नाइट, एगो, तब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट में करना जरूरी है। ठीक है? बिफोर वगैरह नहीं तो आप प्रेजेंट में कर दिए करो। इसको ऐसे भी कहते हैं हेड मास्टर बहुत निराश हैं, तो जब निराश हैं, मौके पर निराश हैं, तो आप बता दो इस
निराश थे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अब नहीं निराश है, ठीक, दोनों कर सकते हो। लेकिन समय का जब बीती कोई बात का कोई संकेत ना मिले तो आप प्रेजेंट में ही करना चाहिए। क्लियर? ही, अब यहाँ देखिए स्टार्डे आ गया, बिल्कुल पास्ट में करो, वेंट करो। हाँ, ऐसे वाक्य में देखिए किया जाता है तो संकेत मिल गया, तब आप प्रेजेंट में करोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर? मोहन डन हिज वर्क, हैज हो जाएगा क्योंकि डन बता रहा है कि हैज कर दो, ठीक ना। दे प्लेइंग हॉकी, आर रहेगा क्योंकि आर ही लगेगा आईएनजी के साथ, वे हॉकी खेल रहे हैं, सिंस लगा नहीं, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हो। इस तरह से मतलब आप ये भी सोच लिया करो, ना समझ में आए कि किस में हम करें तो ये सोचो कि हाँ किस में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे दो में कन्फ्यूजन है कि हैज बीन भी लग सकता है आईएनजी के साथ, तो इज एम आर भी लग सकता है, तो तब ये जानो कि सिंस या फार के साथ हैज बीन लगता है, सिंस फार नहीं है तो हैज बीन लग नहीं सकता है, तो लगेगा क्या, आर। क्लियर? और कोई बीती बात की भी संकेत नहीं है, फ्यूचर का भी नहीं है, तो प्रेजेंट में कर दो। दे आर प्लेइंग हॉकी, जनरली आप ऐसे कहते हो वे हॉकी खेल रहे हैं, तो जैसे आप हमेशा कहते हो जनरल लाइफ में वैसे बनाओ। अब आइए आप जो है प्रीपोजिशन देखिए। दे आर सेटिस्फाइड, तो सेटिस्फाइड साथ हमेशा विथ लगता है, तो आप इसमें विथ भर दो। क्लियर? याद कर लो। उसके बाद इंजरियस के साथ हमेशा टू लगता है, इंजरियस साथ क्या लगेगा, टू। आप कहते हैं ना स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। आप सीविंग ऑफ गुटखा इज इंजरियस टू हेल्थ, गुटखा के ऊपर लिखा रहता, गुटखा चबाना स्वास्थ्य के लिए इंजरियस है। ही इज वेरी डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम लगेगा क्योंकि किसी से ही डिफरेंट रहता है आदमी। क्लियर? अलग होना, अलग के सेंस में फ्रॉम लगता है, ठीक ना। अब देखिए आगे, द रूल्स आर नॉट अप्लीकेबल, ये रूल जो है अप्लीकेबल माने लागू नहीं है, तो क्या लगेगा, हाँ, तो अप्लीकेबल के साथ, केबल के साथ आपको लगा देना है टू, ठीक है। दिस रूप इज नॉट अप्लीकेबल, इसके साथ भी आप टू लगाएंगे। टू योर केस, आपके मुकदमे के लिए, झगड़े के लिए यह अप्लीकेबल नहीं है, लागू करने योग्य नहीं। ईट टू लिव माने लिव माने जीवित रहना, जीवित रहने के लिए खाओ, बट डोंट, ठीक है, लिव टू ईट, ठीक है, इसी को उल्टा कर देना है, बट डोंट लिव टू ईट, लेकिन खाने के लिए मत जियो। क्लियर? तो ईट टू लिव, ईट माने खाओ, टू लिव जीवित रहने के लिए, बट डोंट लिव लेकिन जीवित ना रहो, टू लिव खाने के लिए, मतलब खाने के लिए जियो, ठीक है, और जीने के लिए, ठीक है, मत खाओ। खाने के लिए जियो लेकिन, ठीक, ईट टू लिव, खाओ, टू लिव जीवित रहने के लिए, बट डोंट लिव लेकिन मत रहो, टू लिव खाने के, लेकिन खाने के लिए मत रहो। क्लियर? मतलब खाने का मतलब ये कि हिसाब से खाना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें। क्लियर? उतना ही हमको खाना चाहिए जितना हमको ज़रूरत है, ठीक। वी शुड प्रे टू गॉड, एवरी डे कर दो, हमें प्रतिदिन भगवान की क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। क्लियर? बस सही हो जाएगा, एवरी डे कर दो या डेली कर दो, चल जाएगा। क्लियर? तो किसमें प्रे टू गॉड, टू प्रीपोजिशन है, कंजक्शन नहीं है, प्रीपोजिशन है, प्रे के साथ टू ही लगता है भगवान की प्रार्थना करने के लिए। भगवान की प्रार्थना करने का किया जाएगा तो टू लगेगा, जैसे किसी आदमी के लिए फार भी लग जाए, ही प्रेड फॉर मी, वह मेरे लिए प्रार्थना किए, तो गॉड के पहले टू लगेगा प्रे के साथ। अब देखिए ग्रामर, पहले में आप ग्रामर कर दिए, वर्ड मीनिंग में GRAMMAR रहेगा, ध्यान देना AR रहेगा, कुछ लोग ER लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। GRAMMAR इज राइट स्पेलिंग। एप्लीकेशन APPLI रहेगा। सफरिंग SUFFERING, SUFFERING। चलिए पंचुएशन देखते हैं। पंचुएशन में आपको पहले इन्वर्टेड कामा लगा देना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है। फिर आई कर दो, आई बड़े से। इज दिस योर फाइनल, इज दिस योर अल्टीमेट डिसीजन, डिसीजन के बाद आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल लगा दो। फिर कामा, इन्वर्टेड कामा बंद कर दो, फिर नीचे कामा कर दो, ठीक। पहले इन्वर्टेड कामा लगाओ, फिर आई बड़े से लिखो, लिखते चले जाओ डिसीजन तक, उसके बाद जो है प्रश्नवाचक का निशान लगा के इन्वर्टेड कामा बंद कर दो, कर दिए। फिर नीचे कामा लगा के
नीचे भी कामा रहेगा, ऊपर इन्वर्टेड कामा बन गया। सेड अहमद में ए बड़े से कर दो, नाम है तो ए बड़े से कर दो। सेड अहमद टू हिज फादर, फादर के बाद आप फुल स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा आप लगा दो, क्योंकि ये नया सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। फिर इन्वर्टेड कामा करके वाई बड़े से कर दो यस में, उसके बाद यस के बाद कामा भी लगाओ, क्योंकि बताए थे हम यस या नो के बाद अगर वाक्य आगे बढ़ता है तो कामा लगाया जाता है। कामा लगा दो यस के बाद, फिर आई बड़े से कर दो। क्या कर दोगे? बड़े से। कैन नॉट मेक एनी अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन के बाद जो है आप फुल स्टॉप कर दो, इन्वर्टेड कामा बंद कर, नहीं फुल स्टॉप नहीं करोगे, सॉरी, क्योंकि वाक्य अभी आगे भी गया है ना। केवल आप मतलब इन्वर्ट, हाँ ऊपर इन्वर्टेड कामा करो, नीचे कामा कर दो, नीचे कामा रहेगा, नीचे फुल स्टॉप ना करके कामा रहेगा। क्लियर? और उसके बाद सेड हिज फादर तक लिख के फुल स्टॉप है तो वैसे रहने दो, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन, एक बार फिर से चलो देख लो। पहले आप इन्वर्टेड कामा लगा दीजिए, फिर उसके बाद आई इज में बड़े से कर दीजिए, उसके बाद डिसीजन तक लिखने के बाद जो है आपको प्रश्नवाचक का निशान लगा देना है, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है, नीचे भी कामा लगा देना है। उसके बाद सेड अहमद, अहमद में ए बड़े से कर देना है, उसके बाद फादर, फादर के बाद फुल स्टॉप करना है, फिर इन्वर्टेड कामा लगा देना है, यस में वाई बड़े से कर देना, क्योंकि इन्वर्टेड कामा का पहला शब्द है। फिर उसके बाद यस के बाद कामा लगा देना है, फिर आई बड़े से कर देना है। कैन नॉट देखिए बताया थे हमेशा सटा के लिखा जाता ना, आ गया ना, तो वैसे ही रहेगा, ठीक ना। कैन नॉट मेक एनी अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन के बाद ये वाक्य असर्टिव है तो फुल स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि आगे सेड है ना, तो केवल नीचे कामा रहेगा, ऊपर इन्वर्टेड कामा बंद करोगे। अल्ट्रेशन के बाद नीचे कामा रहेगा, ऊपर इन्वर्टेड कामा बंद किया जाएगा, नीचे कामा रहेगा, सेड इज फादर लिख के फुल स्टॉप कर देना। क्लियर? आप चलिए आप लोग देख लीजिए ट्रांसलेशन। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी होती है। स्प्रिंग माने होता बसंत, तो स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु इज वेरी प्लीजेंट, PLEASANT, स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लीजेंट, PLEASANT, प्लीजेंट माने होते सुहावनी। क्लियर? इस ऋतु में ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी होती है। क्लियर? तो पहले कर दो इसको सब्जेक्ट इट से बना दो, इसमें इट इज, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट इट लगा दो, ठीक है, जाड़ा गर्मी मौसम समय ऋतु बताने के लिए लगा दो। क्लियर? इट इज नाइदर, ना ना है ना तो ना, इस तरह से है, तो ना अधिक गर्मी ना ठंडी, मतलब ना तो अधिक गर्मी, ऐसे भी कर सकते हो, तो नाइदर नाट से बनेगा। इट इज नाइदर, NEITHER, नाइदर, ठीक है। अब यहाँ TOO भी कह सकते हो, मोर भी कह सकते हो, TOO का दो, नाइदर टू हॉट, इट इज नाइदर टू हॉट नार टू कोल्ड, TOO रहेगा, टू माने अधिक भी होता, बहुत अधिक जितना नहीं होना चाहिए। क्लियर? या मोर भी कह सकते हो आप, अगर TOO भूल जाना तो, ठीक ना। इट इज नाइदर टू हॉट नार टू कोल्ड, COLD, इट इज नाइदर टू हॉट नार टू कोल्ड इन दिस सीजन, इन दिस सीजन, ऐसे कर दो, इट इज नाइदर टू हॉट नार टू कोल्ड इन दिस सीजन। क्लियर? नाइदर नार लगेगा, दो चीज बताना नकारात्मक। क्लियर? अगला, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो पहले आप पत्ते गिरते हैं, पहले लिख दो लीव्स, द लीव्स, LEAVES, लीफ का बहुवचन लीव्स होता है, या आपको VES में कर दें। द लीव्स, फॉल माने गिरना होता है, तो लीव में एस लगा है तो फॉल में कुछ नहीं जुड़ेगा, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री लगेगा, क्योंकि गिरते हैं तो अलगाव प्रकट हो रहा है, फ्रॉम द ट्री, द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। कामा कर दो, नई कोपलें पुनः निकलती हैं, हाँ, न्यू शूट्स, स्पेलिंग SHOOTS, वेरी गुड, SHOOTS, शूट्स माने कोपलें, बुक में आया है राजू प्रकाश में, न्यू शूट्स। अब निकलती हैं, चाहे आप राइजेस कर दो चाहे स्प्राउट एक शब्द है, राइजेस माने निकलती हैं, राइज माने निकलना, सन राइजेस आप कहते हो,
या एक शब्द है स्प्राउट, SPROUT, स्प्राउट माने भी निकलना होता है। हाँ हाँ ठीक ठीक, कोपले, हाँ सूट में यस जोड़ो तो राइज में नहीं जुड़ेगा, ठीक, राइज कर दो। अब ये तो सूट में यस ना जोड़ो, क्लियर। न्यू सूट्स, SSOOT, सूट्स राइज अगेन या स्प्राउट अगेन, क्लियर। RISE कर दो, यस काट दो, क्योंकि सूट में यस जुड़ा है ना तो बहुवचन मान लिया जाएगा तो यस नहीं जुड़ेगा। राइज RISE, राइज मान निकलना, जैसे या SPROUT, स्प्राउट मान भी निकलना होता है। अगेन, दोबारा कहीं लिख दो, अगेन, AGAIN, न्यू सूट्स राइज अगेन, SSOOTS, सूट्स माने कोपले, ठीक है। अब देखिए वन, कोपले का मतलब जो उसमें घास फेंकता है पेड़ों में, नई नई निकलती हैं, वही। वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं, वन मतलब फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट एंड द गार्डन, द फॉरेस्ट एंड द गार्डन, वन एवं बाग आकर्षक लगते हैं। तो पहले लिख दो लुक अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव माने हाँ चार्मिंग भी कर सकते हो, नहीं तो अट्रैक्टिव लिख दो ATTRACTIV, अट्रैक्टिव माने आकर्षक, चार्मिंग माने भी आकर्षक। द फॉरेस्ट एंड द गार्डन लुक अट्रैक्टिव, हो गया, ATTRACTIV, हो गया। चलिए आगे, राइट ए लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर रिजल्ट्स, अपने पिताजी को पत्र लिखो, अपने रिजल्ट के बारे में बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पत्र लिख देना, उन्हें बता देना कि अपना रिजल्ट बता देना, क्लियर, ठीक, कि कितना आया है। अगर किसी सब्जेक्ट में बता देना कि एक आध में बता देना कम आया है, उसका कारण बता देना, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी इसलिए इंग्लिश में या मैथ में बता देना किसी में सब्जेक्ट में कम आया, ताकि आपके पिताजी आपको डांटे भी ना, क्लियर। इस तरह से आपको बता के आपको वाक्य पूरा करना है, क्लियर। और बता देना कि अगली बार मैं और अच्छा नंबर लाने का प्रयास करूँगा अगले एग्जाम में। उसके बाद देखिए अगला एप्लीकेशन है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल, स्कूल के हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखना है टू ग्रांट यू 3 days लीव, आपको 3 दिन की ताकि वो छुट्टी दे दें। एज योर मदर इज इल, क्योंकि आपकी माँ बीमार है। एंड देयर इज नन एल्स टू लुक आफ्टर है, नन एल्स माने और कोई नहीं, नन एल्स माने और कोई नहीं, और उनकी देखभाल करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन जो राजू प्रकाश से बताया गया वही क्वेश्चन है, तो ठीक है ना, कि उन्हें फादर हैज गॉन आउट ऑफ स्टेशन की जगह नन एल्स टू लुक आफ्टर हर बताना, क्लियर। कि मतलब कारण में कुछ भी बता सकते हैं कि आपको माँ की देखभाल करना, पिताजी स्टेशन से बाहर गए हैं या घर पर कोई नहीं, ये सब कारण, क्लियर। तो इस तरह से ध्यान देना, हेड मास्टर लिखना, आपको प्रिंसिपल नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बताया गया हेड मास्टर को लिखने के लिए, क्लियर। हेड मास्टर माने मुख्य अध्यापक। अब देखिए आगे आपका जो है निबंध जो आया है ब्लेसिंग आर ए कर्स, इस पर आया है साइंस, विज्ञान के ऊपर आया है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो वरदान का मतलब उसकी अच्छाई बताना है साइंस के माध्यम से, और उसकी बुराई बताना। साइंस का मतलब जैसे साइंस के द्वारा जितने चीज़ों का आविष्कार हुआ है, जैसे बाइक का आविष्कार हुआ है, एटम बम का आविष्कार हुआ है, मिसाइल, अस्त्र शस्त्र, तो ये सब जो भी विज्ञान की देन है, तो उससे क्या फ़ायदे हैं उसको बता देना है। कर्स मतलब नुकसान बता देना है, क्लियर। तो आपकी किताब में है फिलहाल ये साइंस वाला निबंध। इंट्रोडक्शन, परिचय बताना, ब्लेसिंग ऑफ साइंस, कर्स ऑफ साइंस, और कंक्लूजन बताना। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर है दूसरा, न्यूज़पेपर के महत्व बताना, क्लियर। देखिए अगला निबंध आपका आया है ए विजिट टू ए होली प्लेस, ठीक है, पवित्र स्थान को देखने गए हैं आप, उसका भ्रमण। तो इसमें जैसे आप ताजमहल के बारे में बताया गया था किताब में है, वही चीज़ है, क्लियर। तो या फिर आप कोई भी स्थान बता सकते हो, क्लियर। तो इसमें इंट्रोडक्शन, जर्नी, डिफिकल्टीज, यात्रा में क्या कठिनाइयाँ हुई, फोर फेस्ड जिसको आप सामना किए, सीन एट द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो दृश्य था उसका कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब ये देखिए आपका आंसर पैसेज में है प्रताप टू के वाव, ये मतलब आपका आंसर पैसेज बुक में दिया गया है, तो बुक से ही आपको करवाया जा रहा है, उसी में आपको कराया जाएगा। जो किताब में नहीं दिए हैं वो इंपॉर्टेंट आंसर पैसेज कुछ आपको करा दिए जाएंगे। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के रख लीजिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।